स्वागत है आप लोग का बिहार कंपटीशन पे। और जैसा कि मेरे द्वारा बोला गया है कि 71वीं बीपीएससी के लिए 100 दिन 100 टॉपिक और वो 100% गारंटेड है। उस टॉपिक से आपका सवाल आने वाला है। करंट अफेयर वाला सेक्शन देखो मेरे द्वारा रोज अपलोड किया जा रहा है और उसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनवा दिए हैं 71 बीपीएससी करंट अफेयर। और साथ में जीएस वाला सेक्शन में जो खास करके हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को हम कवर कर रहे हैं। एक बार हम हिस्ट्री खत्म कर लेंगे फिर साइंस को पकड़ेंगे। करंट अफेयर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह करके क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। और जिन बच्चों को यदि लग रहा होगा कि अन्य विषय को भी पढ़ना है, तो पॉलिटी पढ़ना हो तो राज्य व्यवस्था वाला बिहार कंपटीशन पे क्या है बना हुआ प्लेलिस्ट, तो वहां से करो। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे ये बुद्धिज्म का, तो उसके बाद हम हाई कोर्ट का भी वीडियो उसके तुरंत बाद ही डालने वाले, ठीक है। चलो, और एक रिक्वेस्ट है कि देखो वीडियो तो देख रहे हो तुम लोग, मगर हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा हो, क्या करो, टेलीग्राम से जुड़ो, ताकि हम हो सके तुमको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हम वहाँ पे तुमको बता भी सके, साथ में गाइड भी कर सके, ठीक। और वीडियो देखता थोड़ा बहुत पसंद लाइक कर दिया करो यार, इतना तो कर सकता है ना, ठीक है। चलो, तो ये देख रहा है कि ये मेरा तस्वीर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे किनका है, गौतम बुद्ध का। तो देखो, गौतम बुद्ध जी के बारे में तुमको इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो भी फैक्ट्स होगा, जो भी जानकारी होगा, वो सारा का सारा मिलेगा। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तुम यूट्यूब, पूरे यूट्यूब का हम बोल रहे हैं, पूरे यूट्यूब में तुम जाके सर्च कर लो और मेरा वीडियो देख लेना पूरा अंत तक। उसके बाद मेरा वीडियो और यूट्यूब पे चाहे कोई भी पढ़ाया हो, कोई एनी बॉडी एक्स वाई, ठीक है, चाहे जितना ज्ञानी से ज्ञानी हो या कोई भी हो, तुम मेरे वीडियो से मैच करवा लेना। यदि इसका 50% भी कंटेंट कोई दिया होगा तो फिर आके तुम हमको बोलना, ठीक है। चलो, तो देखो, एक चीज जान लो कि इतिहास, प्राचीन इतिहास की बात करोगे तो प्राचीन इतिहास में क्या है कि शुरू में तो हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पाषाण काल के बारे में पढ़े, जब पाषाण काल के बारे में पढ़ लिए तो फिर किस चीज के बारे में पढ़े हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और सिंधु घाटी सभ्यता जैसे खत्म हो रहा होता है तो क्या आ जाता है, वैदिक काल। तो वैदिक काल में भी दो चरण था, कौन, एक तो ऋग वैदिक था और दूसरा उत्तर वैदिक था। ये देखो, तो जो उत्तर वैदिक काल है और साथ में क्या होता है, उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल आता है, ठीक है। तो जो उत्तर वैदिक काल था ना, तो ऋग वैदिक काल तो बढ़िया था, सब चीज ठीक चल रहा था, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, यहाँ तक कि जाति व्यवस्था में भी वहां पे भी ठीक ठाक था, ठीक है। वहां पे कर्म आधारित था, यानी कि तुम में यदि योग्यता है, तुम में यदि वो गुण है, तो तुम क्या कर सकता है, अपने पेशा तक को बदल सकता है। यानी कि कोई मान चलो कि कोई क्या है, कोई पंडित है, ठीक है, तो वो ज्ञानी होगा, जानकार होगा, तो उसको, वो यदि चाहता है कि वो क्या करे, वो सेना में चले जाए, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि वो सेना में नहीं जा सकता था, वो सेना में जा सकता था, ठीक है, बशर्ते कि जो मापदंड होगा तो उसको मान ले। मगर क्या हुआ कि जब उत्तर वैदिक काल आया ना, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो ब्राह्मणवादी विचारधारा था तो उसमें क्रूतियां बढ़ने लगी। क्यों, क्योंकि जब आप उत्तर वैदिक काल में देखोगे तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि कर्म कांड बढ़ जाता है, ठीक है। कल ही मेरे द्वारा क्या किया गया है, आपको 16 महाजनपद, साथ में हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है, इस सारा वीडियो हम क्या किए हैं, प्रोवाइड करवा दिए हैं। और ऋग वैदिक काल वगैरह भी करवा दिए, तो जाके एक बार वीडियो चेक कर लेना। 71वीं बीपीएससी करके होगा, एंशियंट एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। सीधा बिहार कंपटीशन सर्च करना, क्या करेगा, बिहार, देखो ओरिजिनल नाम बिहार का हम लिखे हैं, VIHAR, बिहार, उसके बाद कंपटीशन, ठीक है। तो बिहार कंपटीशन सर्च करना, वहां पे मिल जाएगा पूरा एकदम प्रॉपर। 71वीं बीपीएससी का क्या किए हैं हम, प्लेलिस्ट बनाए, और मेरा टारगेट है और हम इसी पे काम कर रहे हैं, ठीक। तो ब्राह्मणवादी विचारधारा बढ़ जाने के बाद क्या हुआ कि वहां पे कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गया। कर्मकांड इस कदर बढ़ गया कि मतलब सामान्य लोगों का जीवन क्या हो गया, सामान्य नहीं रह गया, अब उसके लिए लाइफ चैलेंजेबल हो गया। कैसे कि समाज में देखो विभाजन किस प्रकार था, समाज का जो विभाजन था, देखो ये समाज था तो उसका विभाजन कैसे था, वो 3 कैटेगरी में था, ठीक है। पहला क्या था, पहला तो क्षत्रिय था जिसको राजा वर्ग में गिनते थे। दूसरा ब्राह्मण था, ठीक है, ब्राह्मण।
उसके बाद कौन था? वैश्य था, जिसको व्यापारी कहते हो, ठीक है, वैश्य था। और एक चतुर्थ वर्ग भी था, जिसको क्या कहते हो? शूद्र कहते हो, ठीक है। शूद्र यानी कि जो सबकी सेवा करे, यानी कि ब्रह्मा के जो पांव से जन्म लिया तो वो शूद्र हो गया। तो क्या होने लगा ना, तो ये क्षत्रिय को तो टेंशन नहीं था क्योंकि ये राजा वर्ग से थे। ये ब्राह्मण था, इसको भी टेंशन नहीं था क्योंकि ये राजा का चापलूसी करता था, ठीक है, तो उसका भी जीवन चल रहा था। मगर जो ये वैश्य थे तो इसको प्रॉब्लम था। और साथ में तो शूद्र का जीवन पता ही है किस प्रकार का था। तो हम लोग बात करेंगे इस दो सेक्शन के बारे में, ठीक है, और साथ में महिला के बारे में भी बात करेंगे। तो जो ये वैश्य वर्ग थे, तो मेन तो जितना व्यापार होता था ना, व्यापार, तो ये इनके द्वारा किया जाता था। अब इनका ये कहना था कि जितना जो राजस्व वाला काम है वो तो सारा हम करते हैं, तो समाज में जो उचित स्थान है वर्गों में, ठीक है, जो हायरकी बना हुआ है तो उसमें हमको ऊंचा स्थान चाहिए। तो इस लेके क्या होता था कि जो वैश्य वर्ग थे उसको आए दिन क्या होता था, ब्राह्मण से और क्षत्रिय से क्या होता था, उनके विचारों में मतभेद होता था और कॉन्फ्लिक्ट होता था, ठीक है। और स्वाभाविक है, जब आदमी धन कमा रहा, वही सारे चीज को चालू करवा रहा, तो वो स्वाभाविक है वो फाइट करेगा ही अपने राइट के लिए। और जो शूद्र था तो वो दबा हुआ था, तो वो क्या होता, वो चुपचाप अपना सेवा कर रहा, वो इस सब चीज में दिमाग उतना नहीं लगा रहा था। मगर चुपचाप वो भी देख रहा था कि कभी कुछ ऐसा बदलाव आए सोसाइटी में तो क्या होगा कि हम भी उस तरफ मूव करेंगे। तो एक बात याद रखना, जब भी किसी भी चीज में आदमी क्या करेगा, बायस करेगा, यानी कि मनमानी करेगा, मोनोपोली करेगा, तो क्या होगा कि कोई जो दूर बैठा होगा, कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा, तो वो इस मौका को क्या कर लेगा, कैश कर लेगा, यानी कि इस मौका को वो भजा लेगा। वो लोगों की प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व करेगा, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। वो आदमी के लिए क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक आदमी के लिए भगवान बन जाएगा, ठीक है। और जैसे वो ऐसा करेगा, भगवान बनेगा, तो जो पुराना जो मान्यता था, विचारधारा था, तो उसको कहीं ना कहीं वो तोड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को लेके समाज में विरोध भी होता। तो सेम वैसा ही चीज हुआ कि गौतम बुद्ध के द्वारा क्या किया गया, जो ये ब्राह्मणवादी विचारधारा था, तो जिस भी क्या हुआ चीज को क्या किया जा रहा था, ब्राह्मणवादी विचारधारा में क्या किया जाता, मना किया जा रहा था, या उस पर लिमिटेशन लगाया जा रहा था, रोक लगाया जा रहा था। तो गौतम बुद्ध का सिंपल सा कहना था कि ना तो ज्यादा अति करना, ना ही कम करना, क्या करना, मध्य मार्ग चुनना, यानी कि बीच में चलना, मिडिल पाथ को यूज करो। ना तो कोई क्या होगा, ना कोई हमसे दुखी ज्यादा होगा, ना ज्यादा खुशी होगा, बिल्कुल सब चीज संतुलन रहेगा, बैलेंस वे में रहेगा, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो बुद्ध धर्म है, तो बुद्ध धर्म का इस कारण से क्या हुआ, उदय हुआ। साथ में तुम देखते होगे कि जैन धर्म भी आया और चार वाक भी आया, ठीक है। तो ये तीन विचारधारा, तीन धर्म का क्या हुआ, जन्म हुआ, जिसमें क्या हुआ, सबसे ज्यादा फला फूला कौन, ये बुद्धिज्म फला, ठीक है। और बुद्धिज्म में और भी सारा चीज है जो कि हम तुमको नोट्स के माध्यम से बता रहे हैं, ठीक। तो चलो देखते हैं। हाँ, ये गौतम बुद्ध का तस्वीर देखो, वही वाला लगाए हुए थे। तो बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में हम लोग सबसे पहले किस चीज की बात करेंगे, बौद्ध धर्म में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं क्या चीज का, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्थिक आधार का। अभी हम बोल रहे थे ना, जो ये वैश्य वर्ग थे, जो जिनको व्यापारी कहते हो, जिनको व्यापारी कहते हो, ठीक है, तो इनके द्वारा समाज में क्या किया जाता था, समाज में ये बोल रहे थे कि हमको भी वो उचित स्थान चाहिए जो हम क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं, मगर उनको वो चीज मिल नहीं रहा था। तो वो भी इस चीज के क्या थे, तलाश में थे। तो जो आर्थिक गतिविधियां की बात करेंगे, तो कृषि में क्या हो रहा था कि कार्य अब बड़े स्तर पे हो रहे थे। क्या हुआ, 16 महाजनपद काल जो आता है, तो उसमें क्या होता है कि लोहा लोहा आ जाता है। तो लोहा के आने की वजह से क्या होता है, लोहा के आने की वजह से औजार अच्छा हो जाता है, कृषि पद्धति बेहतर हो जाता है, गहरी जुताई होने लगती है। तो इस वजह से क्या होता है, कृषि में व्यापकता आता है, ठीक है। तो कृषि में व्यापकता आता है और धीरे धीरे ये क्या होता है, और भी बढ़ते जाता है। तो स्वाभाविक है उस टाइम में तो ट्रैक्टर या फिर और भी कोई उस प्रकार की मशीन थी नहीं जो वर्तमान में हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं खेत को जोतने के लिए। तो उस टाइम में पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था। तो पशुओं का क्या हो रहा था, अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका था।
और दूसरी तरफ देखोगे जो ब्राह्मणवादी विचारधारा था, तो उसमें क्या था कि ब्राह्मणवादी विचारधारा में बलि व्यवस्था था। ठीक है, आज भी देखोगे कि जो हिंदू धर्म के लोग मानने वाले हैं तो उनमें क्या हुआ था, बहुत जगह पे कई ऐसे अनुष्ठान होते हैं, जैसे पूजा पाठ होता है, जैसे एक पूजा होता है दुर्गा पूजा, उसमें क्या होता है कि वहां पे खस्सी का क्या किया जाता है, बलि दिया जाता था। तो अब तो कम हो गया, उस वक्त तुम सोच लो आज से उतना साल पुराना कैसा व्यवस्था होगा। ठीक है, तो पशुओं का क्या किया जाता था, बलि दिया जाता था। और दूसरी तरफ कृषि में पशु का मांग था। जब जो ये सारा समस्या उत्पन्न हो रहा था ना, तो बौद्ध धर्म इस सारे चीज को क्या कर रहा था, बौद्ध धर्म इस सारे चीज को एब्जॉर्व कर रहा था। ठीक है, साथ में यज्ञों में बता ही दिए कि पशु बलि हो रहा था। बौद्ध धर्म में क्या किया गया, पशु बलि का निंदा किया गया कि यानी कि पशु बलि सही नहीं है। ठीक है, तो लोग क्या हो रहे थे कि धीरे धीरे ये देख रहे थे कि ये मेरे प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, मेरे प्रॉब्लम को कम कर रहा है। ठीक है, मेरे समस्या का निदान कर रहा है। तो लोग उसके तरफ धीरे धीरे क्या होने लगे, आकर्षित होने लगे। ठीक है, तो जो गृहिणी थी या जो घर के व्यक्ति थे, यानी कि कोई भी मुखिया क्या थे, मुखिया करने का सेंस हो गया जो परिवार के सदस्य के जो हेड होते हैं, तो वो लोग क्या होने लगे, तो उन लोगों का जो विचारधारा था, उन लोगों का जो क्या था, मत था, तो वो बौद्ध धर्म के तरफ क्या होने लगा, वो लोग और भी उसके तरफ झुकने लगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि व्यापार और वाणिज्य में क्या कर दिया गया। उस वक्त जैसे जैसे व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा, तो जैसे अभी वर्तमान में बैंकिंग सिस्टम है, तो उस वक्त तो होता नहीं था, तो महाजन वाला व्यवस्था होता था। आज भी सुनते होंगे महाजन शब्द को, क्या होता है, बड़े बड़े सेठ होते हैं जो पैसा वगैरह क्या करते हैं, कर्ज पे देते रहते हैं, बदले में कुछ अमाउंट भी वापस क्या एक्सपेक्ट करते रहते हैं रिटर्न में। तो जो ये महाजनी व्यवस्था उत्पन्न हुआ, तो उसमें मुनाफाखोरी जो था, सूद जो व्यवस्था होता, जैसे कि मान चलिए कि 100 रुपये का हमको जरूरत है, तो हम आपसे बोले, तो आप बोले कि 100 रुपये देंगे, बदले में 1 महीना के बाद क्या करेंगे, 110 रुपये आपको देना पड़ेगा। यानी कि क्या होगा, इसमें आपको 10 रुपये का मुनाफा होगा। ठीक है, तो जो ये 10 रुपये का मुनाफा आपको मिलने वाला है, तो ब्राह्मणवादी विचारधारा में क्या कहा जाता कि ये गलत है। ठीक है, तो इस चीज को लेके जो ये व्यापारी वर्ग के लोग थे, ये विरोध करते थे। ठीक है, मगर जब गौतम बुद्ध कहते, जब बुद्धिज्म का बात कीजिए, तो बुद्धिज्म इसका क्या कर रहा था, समर्थन कर रहा था कि कोई व्यक्ति यदि पैसा लगा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको भी क्या होगा, आशा होगा कि हमको भी उससे क्या हो, लाभ मिले। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो मुनाफाखोरी को नैतिकता करार दे दिया गया बुद्धिज्म में। तो लोग धीरे धीरे क्या हो रहे थे, उसके प्रति आकर्षित हो रहे थे, बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म के तरफ क्या हो रहे थे, वो आकर्षित हो रहे थे। क्यों, क्योंकि जो मूलभूत जो समस्या था ना, तो उसका वो निदान कर रहे थे। चाहे वो कृषि की बात हो, चाहे वो पशु बलि को रोकने की बात हो, चाहे ये महाजनी व्यवस्था हो। ठीक है, ब्राह्मणवादी प्रकृति और मुनाफाखोरी क्या होने लगा, धीरे धीरे इसका जो वो खोखला क्या था, वो जो स्ट्रक्चर था, वो ढांचा था, अब धीरे धीरे वो क्या होने लगा, चरमराने लगा। ठीक, और इस प्रकार क्या हुआ, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, तो उनमें ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया। और इस प्रकार क्या होता है कि जो बुद्धिज्म जो होता है, जो बौद्ध धर्म होता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, प्रसार होने लगता है। और लोग इसके बारे में जिक्र करते हैं कि ये यदि इस धर्म को अपनाओगे तो क्या होगा कि तुमको यहाँ पे बहुत सारा सहूलियत मिलने वाला है, बहुत सारा ऐसी चीजें हैं जिसपे क्या होने वाला है, आपको पाबंदी लिमिटेशन नहीं लगने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ, बौद्ध धर्म और भी तेजी से फैलने लगा। ब्राह्मण धर्म में क्या हुआ कि जो सामाजिक धार्मिक कठोरता था, तो सामाजिक धार्मिक कठोरता के बारे में हम आपको बताएं। एक तो क्या हुआ था कि जाति आधारित कर दिया गया हुआ था, क्या, पेशा, काम। यानी कि कोई व्यक्ति यदि क्या है, कोई व्यक्ति यदि क्या कर रहा है, वो लकड़ी का काम कर रहा है, तो आने वाले समय में उसके जो परिवार होंगे या फिर उनके जो पुत्र होंगे, पुत्रियां होंगी, उनकी क्या होगी, पत्नी होगी, चाहे जो भी उनके होंगे, तो वो सारे के सारे क्या करेंगे, वो इस लकड़ी वाले ही काम को करेंगे। वो अपने पेशा को क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। तो ये इस प्रकार की जो कुरीतियां थी, तो इस पे क्या किया गया, बुद्धिज्म के द्वारा उस पे चोट किया गया। तो लोग क्या होने लगे, बुद्धिज्म के तरफ क्या होने लगे, आकर्षित होने लगे। साथ में व्यापारी वर्ग को मुनाफाखोरी क्या हो गया, उसको नैतिकता करार दे दिया गया, तो वो और भी उनके तरफ आकर्षित होने लगे। ठीक है,
तो इस प्रकार की जो समस्या उत्पन्न हुई, तो यही सारा कारण था कि ब्राह्मणवादी विचारधारा। और साथ में जो स्त्री थी, तो स्त्री का तो आपको बता ही दिए कि जब जो उत्तर वैदिक काल आता है, तो उत्तर वैदिक काल में स्त्री का क्या किया जाता है, उनका तुलना किया जाता है किस चीज से, मदिरा से, मदिरा शराब यानी कि वाइन से, ठीक है, और साथ में जुआ से। तो आप समझ सकते हैं कि स्त्रियों के लिए किस प्रकार का विचारधारा था। तो इतना जो क्रूतियां आ गया हुआ था, ठीक है, मानसिकता जो है क्या हो गया था, संकीर्ण हो गया था। तो इन सारे चीजों को, जब इन सारे प्रॉब्लम को क्या हुआ कि बुद्धिज्म के द्वारा क्या किया गया, इस सारे समस्याओं का हल किया गया या रास्ता बताया गया, तो लोगों को ये लगा कि बुद्धिज्म से ज्यादा बेहतर और क्या होगा, दूसरा अन्य धर्म नहीं है, ठीक है। तो वो उनके प्रति क्या होते हैं, धीरे धीरे आकर्षित होने लगते हैं, उनको समर्थन देने लगते हैं, और इस प्रकार बुद्धिज्म व्यापक रूप से फैलता है। ये तो आपको हो गया कि बुद्धिज्म का उत्कर्ष कैसे हुआ, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट। देखो, जो चीज हम बताएं वो भी चीज जरूरी है। कई बार क्या होता है ना कि आइडियोलॉजी पूछ लेता है, रीजन पूछ लेता था कि किस वजह से इस चीज का उदय हुआ, तो वहां पे क्या करोगे, यदि इस प्रकार से आपको नहीं बताया जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, वहां पे कैसे आप जवाब दोगे, ठीक है। अब सामान्य रूप से जो आपको नॉर्मली हर जगह अवेलेबल रहता है, तो वो जानकारी भी हम भी लाए हैं कि साथ में आपको क्या कर दे, प्रोवाइड करवा दे, ठीक है। एक चीज इसमें हम आपको बताना छोड़ दिए हुए थे, तो वो बता ही देते हैं। जो बौद्ध धर्म थे ना, तो वो तो स्त्रियों को क्या हुए, स्त्रियों को भी अपने संघ में शामिल होने की परमिशन देते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध की स्वयं की जो रिश्तेदार होती है, उनकी माँ होती है शायद, ठीक है, तो वो भी क्या होती है, उसमें शामिल होती है। तो स्त्रियों को क्या किया गया, खुले बाहों से उनका स्वागत किया गया, उनको पूरा जो उनका स्थान था, उचित स्थान, उनको उतना सम्मानित किया गया। तो ये सब कारण था कि बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैल रहा था। जो निम्न जाति के लोग थे, तो उनके प्रति भी उनका क्या था, बुद्धिज्म का उनके प्रति भी उनका व्यवहार बहुत ज्यादा नर्म था। वो उनको भी व्यापार करने का अधिकार दे रहे थे। तो जब आप मेजर जो मैक्सिमम लोग हैं, जो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या है, और उनका आप मैक्सिमम प्रॉब्लम का यदि सॉल्यूशन दीजिएगा, तो स्वाभाविक है लोग क्या करेंगे, आपको भगवान मानेंगे, आपको पूजने लगेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसका जो पैनिक पॉइंट है, जो मेन उनका दुख दर्द है, आप उसको क्या कर रहे हैं, हर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होने लगा कि बुद्धिज्म का इस प्रकार विस्तार होने लगा, ठीक है। चलिए, तो बुद्धिज्म के बारे में ये कुछ फैक्ट है जो आप लोग को जानना जरूरी है, और जानते भी होंगे, फिर भी क्या कर रहे हैं, हम एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं ताकि क्या हो और बेहतर हो जाए, ठीक है। तो संस्थापक की बात कीजिए तो संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध हैं। इनका जन्म हुआ है लुम्बिनी में, और इनके पिता का नाम बोलिएगा तो इनके पिता का क्या नाम है, सुशोधन। गौतम बुद्ध के बारे में यदि आप लोग बचपन में क्या होगा, 7-8 में यदि पढ़ रहे होंगे, तो जरूर पढ़े होंगे सिद्धार्थ की कहानी की। क्या होता है कि दो भाई रहते हैं और दोनों क्या करते हैं, बगीचे में घूम रहे होते, तो एक भाई क्या करता है, एक हंस को क्या करता है, वो तीर लेके मार देता है। तो सिद्धार्थ वहां पे बहुत ज्यादा रोता है और उसको बचाता भी है, बाद में उसका वैद्य से उपचार करवा के क्या करता है, उस पक्षी को बचा लेता, ठीक है। तो मानव का प्रकृति उसके क्या होता है कि उसके व्यवहार से पता चल जाता है कि उसका जो विचारधारा होने वाला, उसका आने वाला जो समय होने वाला, वो किस प्रकार का होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि उनका पालन पोषण कौन किया। तो उनका पालन पोषण का बात कीजिएगा तो प्रजापति गौतमी। देखो, जैसे क्या नाम है, लॉर्ड कृष्णा है, लॉर्ड कृष्णा है ना, कृष्ण भगवान। तो उनके बारे में भी बोला जाता, उनकी दो माता थी। दो माता कैसे थी, एक तो वो माता थी जो उनको जन्म दी, ठीक है, एक माता वो थी जो उनको जन्म दी, दूसरा माता वो थी जो उनका पालन पोषण की, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के साथ भी ये चीज था। एक तो उनकी जो माता थी जो उनको जन्म दी, उनका नाम था महामाया देवी, ठीक है, मगर उनका पालन पोषण किया जाता प्रजापति गौतमी को लेके। तो यहाँ पे क्या होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। यदि पूछ लिया जाए माता के बारे में
तो यदि सिर्फ नॉर्मली पूछा जाए उनकी माँ का नाम तो आप बता दीजिएगा माया देवी। और यदि पालन पोषण शब्द लिखा हो तो आप वहां पे क्या कीजिएगा, प्रजापति गौतमी को टिक कीजिएगा, ठीक है। बचपन का नाम आपको सिद्धार्थ बता दिए और सिद्धार्थ की आपको हम कहानी भी बता दिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि तारीख हम आपको नहीं बताए थे, तो तारीख अभी हम बता देते हैं कि उनका जन्म क्या हुआ है, 563 ईसा पूर्व में हुआ। और ये किसके द्वारा कहा गया है, चीनी साहित्य में ये लिखा गया है। चाइना में जो अभी वर्तमान में जो आप देखते हैं जो बुद्धिज्म है, या फिर वर्ल्ड में कहीं पे भी जो बौद्ध धर्म को माना जाता है, तो उसका जड़ कहाँ है, वो भारत से ही क्या हुआ, भारत से ही गया, ठीक है। यहीं से वो लोग सीखे हैं, उसके बाद ही क्या हुआ, अन्य जगहों पे क्या हुआ है, बौद्ध धर्म वहां पे गया, ठीक है। चाहे वो जापान हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो, या फिर कोई अन्य देश हो, ठीक है। तो जहां पे भी बौद्धिज्म देख रहे हैं वो भारत का ही देन है, ठीक। उनकी मृत्यु 80 वर्ष के आयु में हो जाती है और समय काल की क्या था, 483। देखो 483 में क्या होता है कि 483 में प्रथम बौद्ध संगीति होता है। जब क्या नाम है इसका, हर्यक वंश के बारे में पढ़ा रहे थे, तो हर्यक वंश में जो उसके संस्थापक थे बिंबासार, तो उनका पुत्र अजात शत्रु होता। तो अजात शत्रु क्या करता, अजात शत्रु अपने पिताजी का हत्या कर देता। तो अजात शत्रु के समय काल में क्या होता है कि 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति होता, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि कोई भी वीडियो को देखने से पहले क्या कीजिए, आप सीरीज वाइज देखिए, फर्स्ट में कौन आया, फिर सेकेंड में कौन आया, फिर थर्ड में कौन आया, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखिएगा तो क्या होगा कि क्रोनोलॉजी बना रहेगा, तो आपको कहानी भी समझने में आसान होगा और साथ में याद भी रहेगा, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, इनका 80 वर्ष के आयु में इनका निधन हो जाता है। इनका विवाह किसके साथ होता है, 16 वर्ष की आयु में क्या होता है, 16 वर्ष की आयु में शाक्यगण की राजकुमारी यशोधरा से इनका विवाह हो जाता है, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में इनको पुत्र का प्राप्ति होता है और पुत्र का क्या नाम होता है, राहुल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि 29 वर्ष के आयु में ये क्या करते हैं, गृह त्याग करते हैं, यानी कि घर छोड़ के चले जाते हैं। अब घर छोड़ के क्यों जाते हैं, इसके पीछे कई कहानियां हैं। तो एक कहानी हमको भी पता था, हम आपसे क्या करते हैं, हम आपसे शेयर कर देते हैं। गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे, गौतम बुद्ध के जो पिता थे सुशोधन, तो सुशोधन चाहते थे कि जो मेरा पुत्र है सिद्धार्थ, वो क्या हो, वो बड़ा होके राजा बने, ठीक है। तो राजा बने तो उसको क्या किया जा रहा था, प्रशिक्षण, शिक्षा, दीक्षा जो भी है वो सारा चीज दिया जा रहा था, मगर उसको घर से कभी बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, ठीक है। घर से क्यों नहीं बाहर निकलने दिया जा रहा था कि घर से बाहर यदि निकलेगा तो वो समाज में, सोसाइटी में क्या होगा, जो प्रॉब्लम्स है उसको देखेगा, तो हो सकता है क्या हो, उसमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। तो उसके फादर क्या करते हैं कि समाज में जितना भी जो गरीब लोग होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, या फिर फकीर होता है, भीख मांगने वाला रहता है, जो भी इस प्रकार का व्यक्ति होता है ना, उन सारे को क्या करते हैं, उन सारे को निकाल देते हैं और उन लोगों को एक अलग जगह पे क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। और वहां पे नॉर्मल जो आम जन थे उनको वहां पे जाना अलाउ बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है। मगर उनके ही रिश्तेदार के द्वारा क्या किया था, गौतम बुद्ध को किसी प्रकार उधर ले जाया जाता उस जगह पे एक ऋषि से मिलाने के लिए। और फिर जब वो ये सारा घटना देखते हैं तो उनका क्या होता, उनके मन में सवाल उठने लगता है कि क्या लोग मरते हैं, क्या लोग बीमार होते हैं, क्या लोग भूखे रहते हैं, क्योंकि वो ये सारे समस्या को कभी देखे नहीं तो उनको मालूम नहीं था। एक बीमार व्यक्ति रहता है, उसको क्या होता है कि उसको कुष्ठ रोग रहता है, तो लोग उसको क्या करते रहते हैं, मारते रहते हैं। तो गौतम बुद्ध जाते हैं उसको बचाने के लिए, तो जो उनके साथ में उनका सेनापति रहता है, तो वो बोलते हैं कि साहब आप इसको मत छूइए, क्योंकि इसको छूने से क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाए। तो वो पूछता है कि क्यों नहीं छूना, तो वो बताते हैं कि इसको कुष्ठ रोग है जो छूने से होता है। तो फिर वो बोलते हैं इसका इलाज करवाओ, कैसे भी ठीक करवाओ। तो वो बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता है। वहीं पे एक महिला रहती है, वो क्या करती है, उनके हाथ में क्या होता है कि एक बर्तन रहता है जिसमें आग रहता है, तो वो आग को फेंक देती है और बोलती है तू इस पे चल के दिखा, फिर समझेंगे।
तू तू जानेगा कि क्या होता है, लोगों को कैसी कैसी प्रॉब्लम होती है। तो फिर वहां पे वाद विवाद होता है, तो फिर वो महिला उनको बताती है कि तुम्हारे पिता तुमको राजा बनाने के लिए तुमको ऐसे ऐसे करके रखे, जो गरीब लोग, बीमार लोग, बूढ़े लोग थे, सबको क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। फिर वो महिला गौतम बुद्ध को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ ये सारा चीज। तो वहीं से क्या होता है कि गौतम बुद्ध का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो जाके अपने पिताजी से वाद विवाद भी करते हैं। और फिर क्या होता है कि 29 वर्ष की आयु में वो फाइनली घर को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है, तो जब वो घर को छोड़ते हैं, तो जब वो गृह को त्याग करते हैं, तो उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ये याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग के घटना को क्या कहते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, उनको उनके साथ एक अश्व था, घोड़ा था, तो घोड़ा का क्या नाम था, कंठक नाम था, और साथ में उनका एक साथी था, तो साथी का नाम क्या था, छंदक था। देखो, कोई भी टॉपिक हो, उसका शुरू होने से पूर्व का क्या कारण था, कोई भी घटना होता तो क्या होता, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होता, तभी तो जाके वो घटना होता, अचानक तो नहीं होता। ठीक है, तो आपको उसका जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड होता, जो उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होता, वो जानना आवश्यक है। ठीक है, और बीपीएससी में भी आप देखिएगा अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे अब वन लाइनर सिर्फ वन लाइनर नहीं रह गया, अब वो भी क्या करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं यूपीएससी को कॉपी करने लगे हैं। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को यदि आप कायदे से नहीं पढ़े रहिएगा और कोई चीज बीच में से उठा के पूछ देगा, तो ये जो ऊपर ऊपर जो पूछ के पढ़ के जो चल जाता रहता है, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुआ, कहाँ मृत्यु हो गया, कहाँ पे क्या हुए, उपदेश दिए, 4 गो बोध संगीति पढ़ लिया, उसके बाद क्या हुआ, वहां पे उसको फिनिश कर दिया था। तो ऐसे में क्या होगा कि काम नहीं होने वाला है। तो जितना डिटेल्ड हो सका, ठीक है, उतना ज्यादा, जहां तक जितना पॉइंट पॉसिबल था हम वो सारा कवर किए हैं। इसमें 2 चीज कवर नहीं किए, वो हम कर लेंगे या फिर आपको बता देंगे, आप स्वयं से भी कर लीजिएगा। ठीक है, वो हम लास्ट में बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि बुद्ध का जन्म और मृत्यु। बुद्ध का जन्म और मृत्यु और क्या होता है साथ में, ज्ञान प्राप्ति। तो ये तीनों घटना कब होता है, ये तीनों घटना होता है बैसाखी पूर्णिमा में। तो याद रखिए कि गौतम बुद्ध का जन्म, उनका मृत्यु और उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ, ये तीनों क्या होता है, वैशाख पूर्णिमा में होता है। ठीक है, जब वो गृह त्याग किए तो तब कौन सी महीना चल रहा था, आषाढ़ पूर्णिमा। ठीक है, चलिए उन अनोमा नदी के किनारे क्या करते हैं, प्रवचन यानी कि वस्त्र उतार के वो क्या करने लगते हैं कि तपस्या करने लगते हैं। मगर उनको क्या होता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता, तो वो वहां से क्रोधित होकर बोल देते हैं कि ये सब क्या है, मिथ्या है, यानी कि पागल बना रहा, झूठ कह रहा है, और फिर वो वहां से निकल जाते हैं। ठीक है, उनके साथ 5 साथी थे उनके, जिनका नाम था कौडिल्य, अज, अगिज, वप्पा, भदिया। ठीक है, तो इन सब के साथ वो क्या कर रहे थे, वहां पे तपस्या कर रहे थे, मगर उनको ज्ञान का प्राप्ति होता नहीं है। फिर वो चले जाते हैं गया चले जाते हैं, तो वहां पे निरंजना नदी होती है, तो उसके किनारे वो क्या करते हैं, तप करते रहते हैं। तो 35 वर्ष की आयु में क्या होता है, उनको पीपल वृक्ष के नीचे एक महिला रहती है जिसका नाम होता है सुजाता। तो सुजाता क्या होता है, पानी मट्टी का जो बर्तन होता है, मृद भांड, तो उसमें क्या करती है, वो पानी लेके जा रही होती है, तो वो इसको बोलती है कि ज्ञान जो है वास्तविकता सिर्फ क्या है, तप में नहीं है। यदि आंख खोल के देखोगे आसपास में, तो तुमको जिस ज्ञान के तलाश में हो वो ज्ञान तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर ये सुजाता क्या करती है, उसको खीर खिलाती है, और उसके बाद वो अपना व्रत को यानी कि तपस्या को वहां पे रोक देते हैं। ठीक है, तो वहीं पे क्या होता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसके बाद वो क्या कहलाते हैं, उसके बाद वो बोधिसत्व कहलाते हैं। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो क्या हो गया, वो निर्वाण हो गए। क्या हो गए, निर्वाण हो गए। ठीक है, प्रथम तपस और मल्लिक बंजारे 2 व्यक्ति हैं, एक तो तपस है और दूसरा भल्लिक है। ठीक है, तो ये लोग मतलब आप अभी कैसे कर सकते हो, जो बंजारे होते हैं, जो घूमंतू रहते हैं ना, जिनका जीवन घुमंतू रहता है, तो वो लोग थे।
तो वो क्या हुए, प्रथम थे जो क्या हुए, उनके शिष्य बने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि सारनाथ में उनके द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया। किनके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा। और जब वो प्रथम उपदेश दिए तो क्या हो गया, उस घटना को किस रूप में याद करते हैं? उस घटना को याद रखते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। देखो, जब वो गृह त्याग किए, ठीक है, जब उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ, जब वो प्रथम उपदेश दिए, तो ये सारा चीज क्या करना, आपको याद रखना, ये सब चीज पूछेगा। साथ में हम क्या हुआ, जितना भी इंपॉर्टेंस बुक था और जो भी उसमें उप संप्रदाय था, ठीक है, वो सारा का सारा हम इंक्लूड कर दिए हुए। ठीक है, पुरुवेला में क्या हुआ कि पुरुवेला एक स्थान है, तो वहां पे 30 व्यापारी क्या होते हैं कि गौतम बुद्ध से मिलते हैं, फिर उनका अनुयायी होते। देखिए, व्यापारी का तो उनका अनुयायी बनता ही था, साथ में जो शूद्र थे वो उनका भी। देखो, दो ही समाज में टोटल 4 कैटेगरी था। एक तो क्षत्रिय था, तो वो राजा में काउंट किया जाता था। दूसरा ब्राह्मण था, तो जितना कर्म कांड पूजा पाठ होता था वो उसके द्वारा किया था। मगर इसमें बच जाता था कौन? एक तो व्यापारी वर्ग, वैश्य वर्ग बच जाता था, और दूसरा शूद्र। तो ये 2 कैटेगरी जो है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे गेम हो गया 50-50 का। 50% जो है, 50% किसमें चला गया, 50% चला गया पब्लिक किसमें, बौद्धिज्म के तरफ। ठीक है, 50% किधर चला गया, बौद्धिज्म के तरफ। और 50% जो था, तो 50% किधर रह गया, ब्राह्मणवादी विचारधारा के तरफ। ठीक है, अब तुम ही सोचो कि कोई व्यक्ति है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई चीज मिल रहा है, और उसके जो मन में इच्छा है उसको भी पूरा किया जाए, तो व्यक्ति क्यों न उस अगले के प्रति क्या होगा, उसके प्रति दीवाना बनेगा। ठीक है, तो बौद्धिज्म के प्रति क्या हो गया कि 50% जनता को समझ लो एक ही बार क्या किया, अपने तरफ आकर्षित कर लिया। और इस दोनों वर्ग का कमजोरी को क्या हुआ कि बौद्धिज्म अच्छे तरीके से समझा और उसके प्रॉब्लम को एड्रेस किया, और ये लोग क्या हो गया, उनके प्रति आस्था अपना रखने लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि राजगिरी। तो राजगिरी में क्या हुआ, बिंबिसार के द्वारा क्या नाम है इनका, हर्यक वंश। हर्यक वंश क्या होगा कि आप क्या करना कि 71वीं बीपीएससी 71st बीपीएससी का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री उसमें टाइटल में लिखा हुआ। ठीक है, तो आप जाके देख लेना। वहां पे पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद है वो, साथ में हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश। तो ये सारा का सारा हम करवा दिए, उसके बाद ये कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे जाके आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। और आपको बोल रहे हैं कि 70वीं बीपीएससी जो हुआ तो उसमें नॉर्मल सवाल क्या पूछा हुआ था, नॉर्मल सवाल पूछा हुआ था कि शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया। तो अब इतना नॉर्मल चीज नहीं पता रहेगा तो क्या होगा, वहां पे समस्या हो जाएगा। अब इससे कम, मतलब इससे इजी सवाल क्या पूछ सकता है। चलिए, तो राजगिरी में क्या होता है कि बिंबिसार के द्वारा क्या किया जाता है, बेजुवन विहार दान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में वो क्या होते हैं, वैशाली चले जाते हैं। वैशाली जानते हो ना, ये हाजीपुर जो है, हाजीपुर जिधर का क्या है कि वहां का केला बहुत ज्यादा फेमस है। हाजीपुर, वहां पे स्टेशन भी है ना, तो वही हाजीपुर वाला है। ठीक है, हाजीपुर जंक्शन जो है क्या है, पूर्व मध्य रेल का क्या है, वो मुख्यालय भी है। ठीक है, तो वही वाला ही वैशाली है। तो वहां पे क्या हुआ, लिच्छवियों के द्वारा क्या किया जाता है कि कुटाग्र शाला दान किया जाता है। ठीक है, एक विहारा टाइप का था। देखो, मेरे चैनल का नाम भी विहार है, जो ओरिजिनल नाम बिहार का है ना, यहाँ पे तो बो यूज किया था, बो। मेरे चैनल का नाम क्या है, वो है विहार है, वास्तविक नाम है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या होता है कि वैशाली में जो नगर वधु होती है जिसका नाम होता है अम्रपाली। ठीक है, तो अम्रपाली क्या होती है, बौद्ध का शिष्य बन जाती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो बिंबिसार थे, उनकी पत्नी थी क्षेमा। तो क्षेमा भी क्या करती है, बौद्धिज्म को अपना लेते। देखो, लोग जो चाह रहा था ना, तो बुद्धिज्म वो उसको प्रॉब्लम को समझा, और जो लोगों को चाहिए था एग्जैक्ट वही डिलीवर किया। ठीक है, जब आप किसी के प्रॉब्लम को समझते हैं और उसको जो चाहिए एग्जैक्टली आप वही देते हो, तो स्वाभाविक है वो आपके प्रति क्या होगा, वो आपके प्रति श्रद्धा रखने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में क्या हुआ कि वो कौशल गए, कौशल,
और उसका राजधानी कहाँ, श्रावस्ती, ठीक है। तो श्रावस्ती में 7वां या 8वां में बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा उंगली माल डाकू वाला कहानी, कि जो उंगली माल क्या करता था कि लोगों का उंगली काट काट के क्या करता था, अपने गला में माला मस्त पहना हुआ था। उंगली माल कसम खाया हुआ था, मतलब क्या किया हुआ था, प्रण लिया हुआ था कि जब तक हम 1000 आदमी को क्या करेंगे, उसका उंगली काट के अपने गला में नहीं पहन लेंगे ना, तब तक हम अपना ही क्या करना, अपना ही काम रोकना नहीं है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का एक दिन संजोग बस उससे मुलाकात हो जाता है। तो गौतम बुद्ध को भी अब बोलता है कि ऐसा बात है कि हम तुम्हारा क्या करेंगे, उंगली काटेंगे, एक उंगली काटेंगे और उसके बाद हम गला में पहन लेंगे, फिर तुमको जाने दे देंगे। अब तो गौतम बुद्ध असमंजस में पड़ गए कि व्यक्ति तो मानने वाला नहीं, और गला में ऑलरेडी क्या किया हुआ था, गला में ऑलरेडी बहुत सारा उंगली को पहना हुआ था, ठीक है। तो फिर गौतम बुद्ध उसको समझाते हैं, बहुत उसको क्या होते हैं, उनको बताते हैं दुनियादारी ताम झाम। फिर उससे पूछते भी हैं कि तुमको मतलब प्रॉब्लम क्या है, कि तुम क्या कर रहा, लोगों का उंगली काट रहा। तो उंगली माल डाकू के द्वारा ये बोला जाता है कि ऐसा है कि मेरा क्या है, कि मेरा पुत्र या पुत्री क्या हुआ, उसका निधन हो गया है। तो तुम इतना ही खुद को क्या, खुद को इतना ही तेजस्वी, खुद को भगवान, खुद को ताकतवर समझते हो, तो क्या करो कि मेरे बच्चा को क्या करो, तुम उसको जिंदा करवा दो, तो तुमको क्या करेंगे, हम बख्श देंगे, नहीं बख्शेंगे बल्कि तुम्हारा हम क्या होंगे, तुम्हारा शिष्य भी बन जाएंगे। तब गौतम बुद्ध क्या किया, अब ये तो पॉसिबल नहीं था, जो व्यक्ति मर गया उसको तो जिंदा करना संभव नहीं था। तो गौतम बुद्ध उसको बोलते हैं उंगली माल डाकू को, तुम एक काम करो कि तुम जाओ अपने गांव, ठीक है, और किसी भी गांव, किसी के भी घर पे जाओ, किसी का भी दरवाजा खटखटाओ, और क्या करना कि उससे एक मुट्ठी क्या करना, सरसों या चावल क्या करना लेके आना। उसके बाद हम क्या करेंगे, तुमको, तुम्हारे बाल बच्चा को जो भी मरा उसको जिंदा कर देंगे। मगर उसमें एक कंडीशन था, एक कैच था। कैच क्या था, कैच ये था कि तुम जिस भी व्यक्ति से वो मांग के लाएगा ना, तो ये सुनिश्चित जरूर कर लेना कि उसके घर में कोई व्यक्ति क्या हो, मरा नहीं हो। यदि मरा होगा उसके घर से लाएगा तो फिर क्या होगा, हम तुम्हारा काम नहीं करने वाले। तो ये बोला ठीक है, इतना आसान है तो हम जा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध को छोड़ के वो चला जाता है। गौतम बुद्ध वहां पे इंतजार करते रहते हैं। बहुत टाइम बीत जाता है, तो अब वो हर जगह ट्राई करता है, मगर क्या होता है, उंगली माल डाकू को कोई ऐसा घर नहीं मिलता जिस घर में क्या हो कि कोई व्यक्ति मरा ना हो। तो बाद में उंगली माल डाकू को थोड़ा थोड़ा समझ मतलब आने लगा, फिर भी वो क्या, अब हुंड आदमी था तो उसको थोड़ी ना समझ में आता, वो अपना क्रोधित होके आया कि आदमी हमको पागल बना रहा है। तो गया वहां पे, फिर गौतम बुद्ध से बोला कि जो टास्क दिए हो तो इसे करना संभव ही नहीं है। तो गौतम बुद्ध फिर उसको बोलते हैं, जब तुमको एक काम दिए जो तुम कर नहीं सकते हो, इतना आसान है, तब तुम बताओ जो व्यक्ति जो मर गया तो उसको जिंदा कैसे करे। तो फिर क्या होता है कि उंगली माल डाकू वहां पे ठहर जाता है। तो इसी में कहा जाता है क्या, कि हम तो ठहर गए हैं, तुम कब ठहरोगे। गौतम बुद्ध उसको बोलते हैं उंगली माल डाकू को कि हम तो ठहर गए हैं, ठीक है, हम ठहर गए का तात्पर्य क्या, जो दुनियादारी मोह माया था, सब चीज को हम मुक्त कर, हम उससे परे हैं, हम उस सब चीज को छोड़ चुके हैं, ठीक है। तुम जो ये जो पड़ा हुआ इस चीज में कि ये जो क्या पागलपंथी जो पाला हुआ कि 1000 आदमी का उंगली काट के गला में टांगेंगे, तो ये काम कब छोड़ेगा। तुमको वो काम दिए, तुमको तुम्हारे बच्चा को हम जिंदा कर देंगे, मगर तुमको जो काम दिए तुम वो तो कर नहीं पा रहे हो। तो अब तुम बताओ, तुम जब नहीं कर पा रहे हो तो हम कैसे करेंगे। तो वहां पे क्या होता है कि उंगली माल डाकू को फाइनली ये बात समझ में आ जाता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, और जो चीज बीत गया है वो क्या होगा, वो वापस नहीं आने वाला। तो गौतम बुद्ध का कहना भी है कि विश्व में सच्चा ज्ञान क्या है, विश्व में सच्चा ज्ञान यही है कि जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आए कि दुनिया का प्रत्येक वस्तु क्या है, क्षणभंगुर है। जिस दिन वो इस बात को समझ लेगा ना कि कोई भी चीज सदा के लिए नहीं है, तो उसके जीवन का क्या हो जाएगा, उसके जीवन का सारा कष्ट क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। यही गौतम बुद्ध का क्या है, वास्तविक ज्ञान है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो श्रावस्ती में जाते हैं। तो श्रावस्ती में क्या होता है, उंगली माल डाकू से उनका मुलाकात होता है, और बाद में क्या होता है, उंगली माल डाकू उनका शिष्य बन जाता है। और बौद्ध के द्वारा क्या किया जाता है कि सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में ही दिया जाता है, ठीक। देखो इतना ज्यादा डिटेल करके और इतना ज्यादा जो भी फैक्ट्स एंड फिगर इंक्लूड किया गया है, तो इतना तुमको शायद ही कहीं पे मिल पाएगा, ठीक है। और हम खुद भी कई बार बहुत जगह सर्च किए, मगर इतना डिटेल में हमको कहीं पे नहीं मिल पाया, ठीक है। एग्जाम में यदि बौद्धिज्म से पूछेगा
तो इससे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं होगा, और यदि होगा तो वो एक दो चीज है जो हम बता देंगे। अभी करंट का डेवलपमेंट है, ठीक है। बोधगया में जो मंदिर है तो उसको मैनेजमेंट करने को लेके हो रहा, तो वो चीज हम बता देंगे, ठीक है। जब फाइनल एक बार जजमेंट हो जाए तो क्या करेंगे, उस पर हम एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं कि मल्ल की राजधानी पावा में क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे चुंद, तो चुंद नाम के व्यक्ति थे, वो सोनार था। तो उसके घर क्या होता है कि सुअर का मांस को क्या होता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा क्या क्या होता है, खाया जाता है। तो उनको उदर विकार हो जाता है, और इस प्रकार क्या होता है, उनका वहीं पे देहांत हो जाता है, उनका मृत्यु होता है। इस प्रकार क्या होता है, गौतम बुद्ध का जो सफर था, शरीर का भौतिक सफर जो था, वो क्या होता वहीं पे ठहर जाता, ठीक है। देखो मरता इंसान है, मरता इंसान है, ठीक है। जब भी सृजन कुछ होता है तो सृजन कभी नहीं मरता, ठीक है। जो विचारधारा है वो मरता नहीं है, ठीक। तो आप जब सृजन करोगे तो वो क्या होगा, वो अनंत काल तक रहेगा। जैसे कि क्या है, ऋग्वेद है, वेद है, ठीक है, रामायण है, महाभारत है। तो ये सारा चीज क्या है, ये सब सारे चीज सृजन में गिना जाता है, ठीक है। तो जब भी सृजन होगा तो वो क्या होगा, वो किसी चीज का मोहताज नहीं रहेगा। आप क्या नाम है, गांधी जी को ही देख लीजिए, वो भी सृजन ही किए। कोई क्या हुआ, राजनीतिक पोस्ट के लोभ लालच में नहीं रहे। जब सरकार बन रहा था तो वो अपना क्या उधर धरना दे रहे थे, या अपना कहीं पे झाड़ू लगा रहे थे, आश्रम में लोगों का सेवा कर रहे थे, ठीक। तो जब भी कोई सृजन करेगा तो धन दौलत सब आज है किसी के पास, कल को किसी को याद नहीं रहेगा, ठीक है। मगर जब भी सृजन होगा, कोई चीज का निर्माण होगा, तो उसको आने वाले अनंत काल तक क्या किया जाएगा, उसको याद किया जाएगा, ठीक है। चलिए संघ में क्या होता है, बताए ही कि संघ में क्या हुआ कि महिलाओं का भी प्रवेश करवाया गया। और हम बोले थे कि जो प्रथम महिला थी, वो जो उनको पालन पोषण करने वाली थी, उनकी माता प्रजापति गौतमी, तो वही प्रथम महिला थी जो क्या हुई कि महिला क्या हुआ, गौतम बुद्ध के वो जो मंडली था उसमें क्या होती है, शामिल होती है, ठीक। बौद्धिज्म के द्वारा हमेशा कहा गया कि मिडिल पाथ, यानी कि मध्य मार्ग अपनाइए, ताकि क्या हो कि ज्यादा तांडव जीवन में नहीं हो, ज्यादा क्या हो टेंशन नहीं हो, दोनों तरफ आपको मौका रहेगा। आप निगेटिव साइड को भी अप्रोच कर सकते हैं, आप पॉजिटिव साइड को भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक। यदि एक्सट्रीम हो जाइए तो आपके साथ मोरल ऑब्लिगेशन लग जाएगा कि आप कोई चीज बोल रहे हैं कि हम हमेशा सत्य बोलेंगे, यदि कहीं गलती से आपसे झूठ बोला गया तो फिर क्या होगा कि पब्लिक में जो आपका चरित्र है वो क्या हो जाएगा, वो पूरा धूमिल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, पूरा किया धरा हुआ क्या होगा, पूरा पानी पानी हो जाएगा, समझ गए। तो नेक्स्ट आते हैं बौद्ध की शिक्षा। तो बौद्ध की शिक्षा क्या था, तो बौद्ध का शिक्षा 4 आर्य सत्य है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, हाँ भाई साहब बहुत गर्मी है, थोड़ा पानी पी रहे थे, ठीक है। चलिए तो बौद्ध की शिक्षा की बात करते हैं। तो बौद्ध की शिक्षा में क्या है, 4 आर्य सत्य है, ठीक है। 4 आर्य सत्य क्या है कि 4 आर्य सत्य ये है कि दुख है, दुख है, ये दुख कम क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो दुख है तो दुख का कारण भी होगा, दुख है तो दुख का कारण भी होगा। इच्छाओं की परित्याग और निर्वाण, ठीक है। और साथ में अष्टांगिक मार्ग निर्वाण का मार्ग है, ठीक है। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो होगा। और प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ क्या है कि हमारी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। अब मेरी इच्छा है कि आप लोग पढ़िए, आप लोग को क्या हो, मेरे वीडियो से आप लोग को मदद मिल जाए, बस मेरा यही इच्छा है, समझ गए। चलिए तो इच्छा है तो उस इच्छा से इस क्या होगा, इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन कैसे होगा, समस्या का समाधान कैसे होगा, तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना है। तब सवाल उठता है कि अष्टांगिक मार्ग क्या है, सवाल उठता है कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो अष्टांगिक मार्ग देखिए क्या है, थोड़ा सा हम इस व्यक्ति को इधर कर दें, थोड़ा डिस्टर्ब करता रहता है। चलिए तो अष्टांगिक मार्ग में आप देखिएगा तो प्रथम है सम्यक दृष्टि। दृष्टि मतलब इच्छा, क्या है, इच्छा है, क्या हो, अच्छा आपका इच्छा होना चाहिए। अब पता चला कि यहाँ पे बैठे हुए अब इच्छा अचानक हो गया कि क्या करें, कि हिटलर बन के क्या कर दे, पूरा कोहराम मचा दे, तांडव मचा दे, तब क्या हो, तो ऐसा फिर क्या गड़बड़ सिस्टम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। सम्यक संकल्प हो,
देखो धन उन जो है ना, तो उतना ही क्या करना, अर्जना है या करना है कि क्या हो, जितना आवश्यकता है उतना के लिए काफी है। ठीक है। अब पता चला कि रॉयल रसी लेके उतर गए, जाते रहे हो मस्त 10 करोड़ का कार लेके। अब पेट्रोल खत्म हो गया तो पता चला कि दोस्त को फोन कर रहा है कि भाई 5 रुपया दो, 10 रुपया दो। अब गाड़ी ऐसा खतरनाक है भाई कि 4-5 लीटर क्या होता खा जाता है 1 किलोमीटर में। अब तुम मस्त खाए पिए पड़े हुए, कोई टेंशन नहीं, एकदम विलासिता का जीवन जी रहे हो। मस्त एसी उसी लगा हुआ है। ठीक है। एसी उसी लगा हुआ, पूरा चारों तरफ नौकर उकर है, पिज्जा बर्गर आ रहा, पूरा कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक दबाए हुए हैं क्या। अरे बहुत कंठ सूखता है रे, बोलते बोलते पगला जाते रहते हैं, इतना कहीं कंठ सूखता है। चलो, साथ में सम्यक वाक हो। ठीक है। आपको क्या करना, सत्य वचन बोलना है। आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, सम्यक कर्मांत हो, सम्यक आजीव हो, आपका जो धन कमाने का जो तरीका है तो सही हो। अब बिहार में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है ना, पता चला कि लिए 4 ट्रक क्या के मंगवा के पार करवा रहे कि प्रशासन वहां पे मद्य निषेध वाला इंतजार कर रहा। 1.5 घंटा क्या किया, दिमाग ठिकाने लगा दिया। सम्यक व्यायाम हो, तो एक्सरसाइज आप लोग भी कीजिए, बहुत बेहतर चीज होता है। ठीक है ना, सुबह में 5-10 मिनट, 5-10 मिनट नहीं, कम से कम आधा घंटा क्या करो, फोन उनको छोड़ दो। जीवन में फोन उन लगल रहता है, समझ गया, तो फोन उनके अच्चर पच्चर में नहीं पड़ो। सुबह में क्या करो, मस्त हम भी क्या करते हैं, सुबह में उठते हैं आराम से, आधा घंटा टहलते हैं, एकदम मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसके बाद आते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, लग जाते हैं। चलो, सम्यक स्मृति हो, मन क्या हो, एकाग्र होना चाहिए। मन एकाग्र कब होगा, कुछ चीज हम बताते हैं और हम इस चीज को ऑब्जर्व किए हुए, हम खुद स्वयं भी ऑब्जर्व किए हुए हैं। जब ज्यादा गर्मी उर्मी रहता है ना, तो दिमाग क्या होता है, दिमाग अगला पगला जाता रहता है, समझ गया। तब जब दोपहरिया में बहुत कड़कती धूप होगा, अब रूम में पंखा उंखा नहीं है या फिर हवा हवा का जुगाड़ नहीं है, पूरा पसीने पसीने है, अब उसमें बैठ के कॉपी किताब लेके पढ़ रहे हैं, तो हम उसको बेवकूफ़ी मानते हैं, हम पागलपंथी मानते हैं, समझ गया। यदि संभव हो तो उस टाइम में क्या करो, नहा वहा लो। नहीं नहा सकता है तो कोनो, अब क्या करोगे, पसीने चल रहा, तब उसमें क्या करते हो, यदि सोना होना संभव हो तो सो जाओ। ठीक है, यदि पॉसिबल है तो सो जाओ। और शाम का टाइम जो एकदम थोड़ा क्या होता है, हीट कम होता है, तो उस टाइम में क्या करना, दबा के पढ़ना रात के 11 बजे तक। ठीक, तो ये वाला व्यवस्था अपनाना। चलिए, नेक्स्ट आते हैं सम्यक समाधि। तो उसके बाद क्या करना है, दुनिया को बोलो बोलो मुझे बाय बाय। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग 12 चक्र को देखने वाले हैं। देखो ये चक्र उक्र आई सील उल जल्दी नहीं कोई पढ़ाता और आता, बताता बताता रहता, पूछ पाछ देगा तो वहां पे क्या होगा, बवंडर वाला बवाल हो जाएगा, समझ गए। तो 12 चक्र था, तो 12 चक्र को देख लो एक एक करके। क्या है, पहला है अज्ञानता। अज्ञानता समझे, अज्ञान, ज्ञान क्या है, बौद्धिज्म के द्वारा ज्ञान का तात्पर्य क्या है, ज्ञान ज्ञान का तात्पर्य यही है कि जिसको ये बात समझ में आ जाए कि कोई वस्तु क्या है, हमेशा के लिए नहीं है, तो वही ज्ञान है, उसके अलावा कुछ ज्ञान नहीं है, ये वास्तविकता है। सब दुनिया में क्या है, मोह माया है, समझ गए। कर्म एवं संस्कार, ठीक है, चेतना विचार करते हैं ना, चिंतन करते हैं ना जी, नाम व रूप, उसके बाद 6 ज्ञानेन्द्रिया। कहते हैं ना, हमारा 6 सेंस कह रहा है कि इस गेंद में क्या होगा कि छक्का लगेगा, हमारा 6 सेंस कह रहा है कि आया है मित्र, तो पक्का न पक्का क्या होगा कि 1 किलो आलू मांग के ले जाएगा, या आज रात में क्या करेगा, यहीं पे खाना खाने वाला, तो ये शॉट लगाएगा ही लगाएगा, समझ गए। होता है ना, पटना उटना में थे तो ऐसा ही बवाल होता था, उठ के आ गया दोस्त, आज नहीं जाएंगे, तब क्या हो, तब मजबूरी था भाई, खाना तो खिलाना पड़ेगा। साथ में भावना या वेदना, ठीक है, इच्छा का तृष्णा, आसक्ति या उपादान। आप याद रखिएगा, इसमें इसमें ज्यादा गणितबाजी नहीं करना, बस ऐसे डायरेक्ट लाइन बाय लाइन यदि पूछ लिया
चक्र, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जन या जाति, उसके बाद अस्तित्व या भो, और लास्ट में क्या है, दुख या जरा मरण, ठीक है। बस जितना बताएं उतना ही ध्यान रखिएगा, उसमें ज्यादा कुछ गणित नहीं करना है। जहां पे एक्सप्लेन करने का आवश्यकता हम वहां पे कर ही रहे हैं। अब लिमिटेशन मेरे ऊपर ही है कि मेरे ऊपर लिमिटेशन ही है कि पढ़ाने के लिए क्या नाम है इसका, कंटेंट के लिए हमको लोड नहीं है, ठीक है। कंटेंट के लिए हमको लोड बिल्कुल नहीं है। देख रहे हैं, इसमें खाली एंशियंट, खाली इसमें एंशियंट हिस्ट्री का नोट्स है, ये देखिए, देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल का थी कॉपी है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री का है, मेडिएवल हिस्ट्री का अलग कॉपी है, और मॉडर्न का अलग रखे हुए हैं। उसके बाद क्या, कल्चर का अलग है, वर्ल्ड हिस्ट्री का अलग है, पोस्ट इंडिया का अलग है, तो सबका अलग है। मगर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या, हम यहाँ पे ज्ञानबाजी करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको जितना डिमांड है हम उतना ही प्रोवाइड करेंगे। मेरे ज्ञान हमको कितना आता नहीं आता वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सारा चीज़ हम कवर किए हैं, ज़्यादा क्या हुआ, ज्ञानबाजी यहाँ पे नहीं चलेगा। आपके एग्जाम में जितना पूछना है उतना हमको बताना है, ठीक है। मेंस में आपको ये सब पूछता नहीं तो क्या है वहाँ पे झूठों का हम यहाँ पे कपार फोड़ाफोड़ी करे, आपको भी पागल बनाए, ठीक। चलिए 10 शील का बात कीजिएगा तो 10 शील में क्या आएगा, अहिंसा, सत्य, आस्ते मतलब चोरी, चोरी चकारी नहीं करना, ठीक है। अपरिग्रह, धन का क्या करना, संग्रह नहीं करना है। ब्रह्मचर्य, वह विचार दिमाग में उलझुल क्या करना, विचारधारा नहीं लाना। अब पता चला कि जा रहे क्या किए, स्कूल में पढ़ रहे थे, करते होंगे ना जी, स्कूल में पढ़ रहे थे तो क्या किए, निकले दाएं बाएं देखे कोनो मास्टर के साइकिल को क्या किया, हवा पंचर कर दिए पकड़ा तो पकड़ के दिया फोड़ फाड़ के, क्या किया, हनुमान जी बना दिया, फुटबॉल बना दिया। तो ये सब काम, इस प्रकार का चीज नहीं करना था। वो स्कूल वाला टाइम में था तब वो अलग था, अब क्या करना, ये सब चीज नहीं करना, ठीक है। चलिए या फिर क्या होता है, अभी देखिए जैसे टिकला, आम का सीजन आ गया ना जी, टिकला आम का पेड़ है, मेरे भी अथी है, किराए का रूम है रे अपना नहीं है, जो बुझ दिएगा कि अपना अपना किराए का रूम है, इसीलिए कहते हैं कि सहयोग करो दबा उबा के, ठीक है, क्या हो तो फिर चीजें बेहतर होगा। तो आम का पेड़ है, तब बच्चा सब क्या होता है, उसमें टिकला बड़ा होता है तो दिन भर गिट्टी मारता है, तब बोलते बोलते तो हम पगला जाते हैं। बाद में क्या होता है, हम उसको बोल देते हैं कि तुम एगो काम क्या करो, यदि टिकला चाहिए ना तो मारो नहीं, गेट ढकढका दो, आओ अंदर में, गिरा रहेगा या टूटा रहेगा तो क्या करेंगे, उठा के दे देंगे या फिर 4 को 5 को तोड़े के दे देंगे, ठीक। मैं ढेला उलाने में अब पता चला कि आंगन में मार दिया ढेला, का पार कान क्या हुआ, फूट फाट गया तो बेविचार नहीं लाना है। साथ में मद्यपान, शराब, शराब अल्कोहल क्या करना है, कंज्यूम नहीं करना है। बिहार में तो बुझबे कर रहे हो कि अब क्या कहोगे कि नीतीश जी बंद करवा दिया, और अच्छा पहल भी है, ठीक है। पहले से बहुत सारा ऐसा परिवार है और बहुत ऐसा लोग है कि जो शराब का सेवन करते थे, तो उनमें क्या हुआ कि वो चीज क्या हुआ, उनका आदत बहुत का छूट भी गया। मगर उसका दूसरा पहलू भी है कि कहीं न कहीं क्या हो पाता है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस सख्ती, जिस कठोरता से कार्रवाई करना चाहिए, तो कहीं न कहीं विफलता होता है। क्योंकि देखो पुलिस प्रशासन का भी तब एगो क्षमता है ना, रोबोट वोबोट तो नहीं है कि चारों तरफ फैला दिए मार दिए, जैसे इसराइल में डोम बना हुआ कि एआई का डोम लगा दिए, कोई किधर हिला तो वहां पे देख लेता, ऐसा तो नहीं है। वो सब भी आदमी है, अपने स्तर से कोशिश करता, मगर फिर भी क्या होता, माल प्रैक्टिस तो हो ही जाता, कालाबाजारी हो ही जाता है, कहीं ना कहीं से क्या होता है, हुलड़बाजी कोई ना कोई करिए देता है। तो बिहार इस मामले में क्या होता है, बदनाम भी हो जाता है। चंद लोग उसका क्या कर रहा, मजा उठा रहा, कुछ लोग उसका पैसा कमा रहा, बाद बाकी सब क्या हो रहा, तमाशा देख रहा। कई बार सुनता होगा कि जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो गई, तो ये सब चीज सही नहीं है सोसाइटी में। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि असमय भोजन नहीं करना चाहिए। पता चला कि अभी आज 12 बजे किए, कल 3 बजे किए, उसके बाद सुबह में 7 बजे कर लिए, तो ये जो उटपटांग टाइप का भोजन स्टाइल रहेगा तो शरीर क्या होगा, शरीर पगला जाएगा, हुलबुला जाएगा, समझ गया, घन चक्कर बन जाएगा एकदम पूरा, वो क्या हो जाएगा, ढोकलोल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। नाच गान से दूर रहना। पता चला कि पार्टी विद द भूतनाथ
रिलैक्स मोर चल रहा है बस, क्या जो भी काम धंधा भूल भाल गए, करेंगे पार्टी तो क्या होगा, वहां पे पूरा कचरा हो जाएगा। सुखद प्रद बिस्तर से बचना चाहिए, ये सब उनके बारे में उनके द्वारा कहा गया था। ये क्या चीज में, ये 10 सील है, 12 चक्र है। सारा नोट्स हम क्या करेंगे, अपने टेलीग्राम लिंक पे दे देंगे, तो वहां से क्या करना, जाके ले लेना, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि जो भी बच्चा ईमेल पे मैसेज करता है, तो ईमेल पे मैसेज करने की क्या आवश्यकता है, तुम हमको डायरेक्ट, हम बोल रहे हैं ना कि डायरेक्ट क्या करो कि टेलीग्राम को ज्वाइन करो ना जी, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, तुम मैसेज करो, हम नहीं रिप्लाई देंगे तब ना। तो बच्चा को देखते हैं कि क्या करता है कि वो ईमेल करता है। कई बार क्या होता है कि ईमेल नहीं खोल पाते रहते हैं। एक तो हम भी यूट्यूब के इस दुनिया में क्या नए नए, उतना ज़्यादा गणितबाजी बुझते नहीं है। एगो वीडियो अपलोड करने में कितना लोचा होता है सो हम ही बुझते हैं, क्या क्या नहीं, मतलब एगो वीडियो अपलोड करने में 72 जगह ये दो वो दो, ऐसे करो वैसे करो, करते करते आदमी का दिमाग का दही हो जाता था, मगर फिर भी जैसे तैसे करके कर लेते रहते हैं, ठीक। तो हम ही कह रहे हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, और डिस्क्रिप्शन में यदि नहीं भी मिलेगा तो वहाँ पे जैसे यूट्यूब चैनल खोलेगा तो वहाँ पे चैनल का नाम लिखा रहता है, उसके बाद नीचे कुछ कुछ लिखा रहता है, ठीक है। तो उसको मोर पे क्लिक करेगा तो देखना वहाँ पे उसमें क्या है कि वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे मैसेज करो ना, हम वहाँ पे रिप्लाई देंगे। क्या होता है ईमेल में, अब इतना पुरनका वाला ही ईमेल यूज किया, उसमें इतना सारा मैसेज है, कई बार क्या होता है कि स्पाम तस्पाम में चला जाता है, पता नहीं हमको चलता कि अब किसको रिप्लाई दे नहीं दे। एगो बच्चा का 2-3 बार ईमेल आया, तो बोला कि आप रिप्लाई नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो भाई हम झूठ उठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। कि ईमेल में अब हमको था ही नहीं, हम इसीलिए कह रहे हैं कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे मैसेज करो ना, हम वहां पे तुमको नहीं रिप्लाई देंगे तब ना। और ज्यादा दिक्कत होता है तो तुम एगो काम करो, ज्यादा दिक्कत होता है तो तुम एगो काम करो कि नंबर नोट कर लो, 80 84 210 139, ये नंबर नोट कर लो। इस पे व्हाट्सअप बना हुआ है, क्या करना है यहाँ पे तुम हमको व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैसेज कर देना कि हमको इस चीज़ का नोट्स चाहिए, हमको ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। इस चीज़ पे क्या करना है, नंबर सेव कर लो। फ़ोन तो नहीं लगेगा क्योंकि हम सिम क्या उसमें अथी के लिए नहीं है, रिचार्ज नहीं है। तो व्हाट्सअप बना हुआ है, क्या करना है, इस नंबर को सेव कर लो, इस पर क्या करना, व्हाट्सअप मैसेज कर देना। हम व्हाट्सअप चेक करते रहते हैं, ठीक है, फाइल ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे कर देना, हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुमको रिप्लाई पक्का दे देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं बौद्ध धर्म का त्रिरत्न, बस अब लास्ट है। तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्धम शरणम गच्छामि। संस्कृत पढ़ा होगा ना, अहम गच्छामि कीरा पठता पठती पठंती, ऐसे करके था ना संस्कृत में, तो पढ़ा होगा, तो वही वाला गच्छामि है, ठीक है। उसके बाद क्या है धम, फिर संघ, संघ में प्रवेश, और प्रवेश जो करता था संघ में प्रवेश जो करता था उस क्रिया को क्या कहा जाता था, प्रवज, याद रखिएगा क्या कहा जाता था, प्रवज, ओके। नेक्स्ट आते हैं वर्षा ऋतु। देखो पूरा वर्ष तो काम धंधा करना पड़ता था, भिक्षा वगैरह मांगना पड़ता था बौद्ध भिक्षुकों का। तो जो वर्षा ऋतु आता था ना, तो वर्षा ऋतु में क्या किया जाता था, थोड़ा सा ब्रेक दिया जाता था। भाई वो सब भी तो आदमी है, मशीन तो नहीं है कि एक बार ऑन कर दिए यूरेनियम उसके अंदर में डाल दिए, पता चला कि एनर्जी कभी खत्म ही नहीं हो रहा, एकदम दे दनादन चल रहा था, ऐसा नहीं था। तो इंसान नहीं था तो थोड़ा क्या करना, इंसान के साथ इंसानों की तरह व्यवहार करना। तो उन लोगों को भी क्या किया जाता था, थोड़ा ब्रेक दिया जाता था। तो वर्षा ऋतु में जो ब्रेक होता था तो उसको क्या कहते थे, वास वास, क्या कहते थे, वास वास। और तब उस टाइम में क्या करते थे वो लोग, संघ में ही रहते थे, ठीक है। और एक वो फास्टिंग होता था, अरे फास्टिंग करते हैं ना, जैसे कोई पर्व त्योहार आता है, जैसे कि क्या होता है कि दुर्गा जी का जो पूजा आता है तो उसमें लोग 8 दिन 9 दिन फास्टिंग करता है ना। जैसे छठ पूजा आता है तो उसमें भी जो महिला करती है तो लोग फास्टिंग करती है ना। तो वैसे ही फास्टिंग किया जाता था। तो वो क्या होता था कि 15 दिन पे आयोजित होता था, ठीक है। तो उसको क्या कहते थे, उपोष्ट, क्या कह दिए रे, 15 दिन में जो उपोष्ट होता था, तो 15 दिनों में ये जो आयोजित होता था, तो इसमें अपनी गलती को स्वीकार किया जाता था। उपासना वाला तो नीचे में पोषद है वो नहीं है, ठीक है। तो उपोष्ट क्या था, उपोष्ट में अपना गलती को एक्सेप्ट करना, जैसे अभी हम एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। उपोष्ट में क्या था, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना था। अब पोषद में क्या था, पोषद में उपवास था, ठीक है। चलो अब 3-4 गो बोध संगीति है, उसको पढ़ते हैं, कहानी खत्म करते हैं।
तो प्रथम बौद्ध संगीति आप लोग को पता ही होगा, नहीं होगा तो जान लीजिए, 483 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान कहाँ है? राजगिरी। ठीक है। अध्यक्ष था महाकश्यप और शासक कौन था? अजात शत्रु। हम बताए हुए थे ना, हर एक वंश के थे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान कहाँ? वैशाली। वही वैशाली, जिस वैशाली के बारे में बोल रहे थे। ठीक है। अरे हाजीपुर का केला बहुत फेमस है जी, कभी जाइए ना हाजीपुर स्टेशन पे, कभी जाइए जरूर खाइएगा। ठीक है। हाजीपुर स्टेशन से बाहर भी आइएगा तो वहां पे भी मिलता है, बहुत मिलता है। तो 383 में क्या होता है? वैशाली में होता है। और अध्यक्ष कौन रहते हैं? सर्वकामी। ठीक है। और शासक कालाशोक। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्थाविर और महासंघिक में विभाजन होता है। प्रथम बौद्ध संगीति में एक चीज हम भूल गए, तो वो अभी बता देते हैं कि यहाँ पे विनय पिटक और सुत्त पिटक, 2 गो पिटक है, 3 गो पिटक है टोटल। कितना? 3 गो। एगो विनय पिटक है, एगो सुत्त पिटक है, एगो अभिधम्म पिटक है। तो अभिधम्म पिटक अभी आएगा। ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ? विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट में क्या हुआ कि स्थाविर और महासंघी में विभाजन हो गया। 2 विचारधारा में क्या होगा? विभाजन हो गया। ठीक है। विचारधारा में परिवर्तन का कारण क्या था? जो स्थाविर थे, स्थाविर का नाम था भगवान गौतम। क्या है? वो भगवान है, वो इंसान नहीं है। जो महासंघी था उसका कहना में क्या था कि जो गौतम बुद्ध है वो क्या है? मनुष्य है। तो बस यहीं पे क्या हुआ? विचारधाराओं में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और 2 विचारधाराओं में बट गया। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि तीसरा, तो तीसरा हुआ 249 ईस्वी में पाटलिपुत्रा में मोगली पुतस्य क्या थे? उसके अध्यक्ष थे। और शासक कौन थे? अशोक। अशोक कौन? ये अशोक है चंद्रगुप्त मौर्य वाला अशोक। ठीक है। तो अभिधम्म पिटक, देखो तीसरा पिटक आ गया, तो तीसरा पिटक का यहाँ पे क्या होता है? संकलन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 95 ईस्वी, तो कुंडलवन कश्मीर। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी वाला गाना सुना होगा ना, चेन्नई एक्सप्रेस में। चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ? हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। तो हीनयान का कहना था, ये भी स्थाविर की तरह था कि जो गौतम बुद्ध बोल दिए वही शिक्षा देंगे। और जो महायान था वो क्या कहता था कि आवश्यकता पड़े क्या करेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, बदलाव करेंगे। तो महायान वाले मूर्ति पूजा भी करते थे। तो महान मतलब क्या हो गया? बड़ा हो गया, जो हर चीज को क्या करे? एक्सेप्ट करे। तो महायान परिवर्तन चाहते थे और हीनयान परिवर्तन नहीं चाहते थे। वसुमित्र क्या थे? अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। शासक का बात कर दे तो कौन हो जाएगा? कनिष्क का। कौन हो जाएगा? कनिष्क। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब क्या रह गया? बस हो गया। तो ये इसमें मुख्य ग्रंथ अभी तो बता ही दिए, एक बार और बता ही देते हैं, तब क्या और अच्छा हो जाएगा। देखिए, मुख्य संप्रदाय क्या थे? अस्थावीरवादीन। ठीक है। और एक था थेरावादीन। ये दोनों कहां से उत्पन्न हुआ? ये दोनों वो उत्पन्न हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति में। ये क्या है? रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी समझ रहे हैं? ये रूढ़िवादी है पुष्पाराज, पत्थर का लकीर। एक बार जो बोल दिया तो क्या होगा? वो अपने विचार से बदलने वाला नहीं है, चाहे क्या हो, दुनिया टस से मस हो जाए, वो अडिग रहेगा। बोल दिया नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे। तो उस टाइप का रूढ़िवादी था। ठीक है। और इसका केंद्र पूछ देगा, पूछता है जी। ठीक है। तो कौशाम्बी था और उज्जैन था। भाषा कौन था? पाली। बुद्ध को क्या मानता था? बुद्ध को मानव मानता था। ठीक है। तो अपना अपना विचारधारा है। संप्रदाय पूछता है तो बताइएगा। ठीक है। वहां पे परेशान नहीं होना। इसीलिए ये सब देखो, ये सब चीज नहीं कोई इंक्लूड करवाता रहता। यूट्यूब पे बोले ना, पूरे यूट्यूब के इतिहास में तुम कहीं पे जाके खोज लो, गौतम बुद्ध पे इतना ज्यादा विस्तृत में किसी के द्वारा पढ़ाया गया होगा तो फिर हमको बताना। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं महासंघिक। तो महासंघिक में क्या था? संस्थापक कौन था? महाकश्यप। ठीक है। ये द्वितीय बौद्ध संगीति में ये उत्पन्न हुआ। केंद्र कहाँ? मगध और वैशाली, साथ में आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंट है? तुमसे पूछ लिया जाएगा कि जो महासंघिक है तो उसका क्या है कि उसका क्षेत्र किधर है? आंध्रा में, साउथ में। तो कहां बताना? अमरावती और नागार्जुन। ठीक है। ये दोनों चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं महायान। तो महायान के प्रथम प्रवर्तक कौन हुए? नागार्जुन और मैत्रेयनाथ। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या है? आगे है हीनयान। तो हीनयान का क्या रोल है? हीनयान श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड। रुको रुको, लग रहा है कि भर गया क्या? एक सेकंड ठहर जाओ, बस एक सेकंड लगा, थोड़ा इसको क्लीन हो जाने दो। एक सेकंड सरकार।
ये होता रहता है। बस हो गया हो गया हो गया, लास्ट है। बस 1 मिनट। हाँ, तो हीनयान कहाँ? श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, लाओस, इस सब एरिया में जो है वहां पे कौन सा बौद्ध संप्रदाय को माना जाता है? जो हीनयान वाला है ना, तो उसको माना जाता है, ठीक है। और इनका ग्रंथ कितना है? तो तीन तीन को अभी बताइए दिए, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक आपको बता ही दिए। इसमें कुछ कुछ चीज है तो क्या कर लीजिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे देखिए, सूत पिटक में क्या बोला गया, कई बार पूछता रहता, हम क्या बोले कि जो पॉसिबल मैनर में जो संभव इस टॉपिक से सारा का सारा चीज हम इंक्लूड करवाए। गौतम बुद्ध का आसन नहीं किए हैं तो वो बच गया है, और जो अभी विवाद चल रहा है बौद्ध मोनेस्ट्री, जो बोध गया में जो मंदिर है उसके कमिटी को लेके, मैनेजमेंट को लेके, तो उसको क्या करेंगे या तो आप स्वयं से देख लीजिए, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, देखो फोटो अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में कहीं पे, क्या तो टेंशन आने, तो क्या उससे भी बेहतर क्या है कि टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देंगे। चलिए, तो सूत पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेश को दिया गया है। अंगुतर निकाय, तो इसमें 2000 प्लस उपदेश जो है उसको संकलन किया गया, यानी कि एक जगह क्या किया गया, उसको रखा गया है, और ये 11 अध्याय में है, ठीक है। खुदक निकाय, तो खुदक निकाय में क्या है, धम्मपद जिसमें विचार है, ठेर गाथा जिसमें भिक्षु, देखो रे ये सब ऐसा चीज है ना, तो ये सब चीज तुमको मिलेगा ही नहीं, पहला बात कहीं पे इतना, ये सब चीज कहीं पे ना तुम सुना होगा, नहीं कोई पढ़ाता होगा, ये सब चीज कहीं पे दिया हुआ ही नहीं रहता, ठीक है। किताब उताब में भी नॉर्मली कहीं पे नहीं रहता। ठेर गाथा क्या है, भिक्षुओं के बारे में इसमें जानकारी है। ठेरा गाथा इसमें भिक्षुनी जो महिला होती थी, जो सम्मिलित होती थी, उनके बारे में है। जातक, तो जातक में क्या 550 प्लस क्या किया गया, संग्रह किया गया, क्या चीज, तो इसमें यह बताया गया कि गौतम बुद्ध का पुनर्जन्म भी हुआ था, ठीक है। और लास्ट में आते हैं विनय पिटक, तो विनय पिटक में क्या है, संघ का रूल एंड रेगुलेशन है, किसी सिस्टम को चलने के लिए क्या वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक तो होना चाहिए ना। लास्ट में है अभिधम्ब पिटक, तो अभिधम्ब पिटक में क्या दिया गया है, बौद्ध के दर्शन के बारे में बताया गया, ठीक है। तो देखो जितना इस चीज में संभव था बौद्धिज्म में, वो सारा चीज हम बता दिए हैं। और ये वाला साइन देख रहा है जो गौतम बुद्ध जो इसमें बैठे हुए कैसे करके बैठे हुए हैं, तो यही चीज के बारे में कर रहे थे। मुद्रा 3 गो से 4 गो मुद्रा है, ठीक है, तो वो मुद्रा बाकी रह गया है, बस इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं छूटा, कुछ भी, नथिंग। गौतम बुद्ध सिटिंग मुद्रा वैसे पोजीशन भी बोल देते तो मान जाता, मगर क्या थोड़ा ज्यादा है समझदार। एक सेकंड ठहर जाओ। देखो बुद्ध का क्या है, विभिन्न विभिन्न मुद्राएं हैं बैठने का, तो एगो तो हम तुमको अभी फोटो लगाए हुए हैं, तो वही देख लो। कुल कितना है, बुद्ध के 10 विभिन्न मुद्राएं एवं, कहाँ जा रहा जी, हस्त संकेत और उनके अर्थ, तो देखो भाई 10 गो मुद्रा है, कभी ऐसे करके बैठे हुए हैं, कभी ऐसे करके बैठे हुए हैं, कभी ऐसे करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये अलग अलग मुद्रा है, और इस मुद्रा का क्या है, अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा है, तब उनका हाथ क्या होना चाहिए, भूमि की तरफ ऐसे करके होना चाहिए। तो वो हम क्या करेंगे, हम अपना, मेरे पास वो किताब है, वो ठीक है, क्या नाम है, नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर वाला बुक है, तो उसमें से हम क्या करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और साथ में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो बस यही रह गया और कुछ नहीं। और वो जो बताए ना कि बोध गया में जो अभी विवाद चल रहा है, तो बोध गया वाला विवाद थोड़ा उस पर क्या होता है, कुछ फाइनल उस पर हो जाता है, तब उसके बारे में हम एगो वीडियो बना के प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। देखो वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी बच्चा देख रहा है, देखो जो देख रहा है मेरा उससे रिक्वेस्ट है, और जो आने वाले समय में देखेगा, भाई टेलीग्राम को ज्वाइन करो। टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो तुमको बेनिफिट ये मिलेगा कि यदि 71वीं बीपीएससी का तुम सोच रहा है, तो जो हम 3 विषय के बारे में बोले हैं, करंट अफेयर के बारे में, जो मेरे द्वारा ऑलरेडी किया जा रहा है, 71वीं बीपीएससी करके करंट अफेयर का प्ले लिस्ट बना हुआ, ठीक है, तो वहां पे दिया जा रहा है, सितंबर से कवर करेंगे और सितंबर तक ले जाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर, हिस्ट्री का देखो अभी क्लास चल ही रहा एंशियंट हिस्ट्री का, और साथ में क्या होगा कि साथ में क्या करेंगे कि साइंस वाला क्लास चालू कर देंगे, ठीक।
तो इस प्रकार क्या होगा, ये सारा कवर हो जाएगा। अब पॉलिटी का टेंशन नहीं लेना, पॉलिटी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं, ठीक है। तो जाके राज्य व्यवस्था वाला वहां पे क्या करना, जाके वो प्ले लिस्ट चेक करना। अभी होगा कि वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हाई कोर्ट का वीडियो अपलोड करने वाले, ठीक है। तो जाके करो, ऐसे करके करो ना, हो जाएगा। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स मैथ रह गया, टेंशन नहीं लो, एक दिन, ज्यादा नहीं, एक दिन का गिन के टॉपिक बता देंगे, वहीं से सवाल आएगा, ठीक है। तो देखो, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा सहयोग करो। और कोई मित्र दोस्त पढ़ता है, उसको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ, हैंड होल्डिंग प्रोग्राम, जो भी हो, ठीक है, तो उसको बोलो कि बिहार कंपटीशन से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे और क्या हो, औरों को भी बताए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलो धन्यवाद।